दोस्तों नमस्कार। आप सब खुश होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद ही आपको सब कुछ क्लियर होगा कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो पूरा देखना, वीडियो को अंत तक देखना। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम चलो शुरू करते हैं कपड़े की ड्राफ्टिंग करना। तो एक कपड़ा है हमारा 80 सेंटीमीटर, इससे हम ब्लाउज कट करेंगे। तो हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड कर रखा है। देखो यह है, इस तरफ से उल्टी साइज है। आप भी कपड़े को इस तरह रखना है। और हमारे तरफ तो खुला है, इस तरह बंद है। ये कपड़ा इस तरफ से बंद है, हमारी तरफ ये खुला है। तो आप कपड़े को अगर ब्लाउज कटिंग करो तो अगर सामने का बटन लगाओ या कज बटन लगाओ तो आपके सामने करना है इसको, खुले वाले भाग को। अगर आपको पीछे वाला बटन रखने हैं तो आप उस तरफ से निकालना, इस बंद साइड को अपनी साइड में करना और इसको उधर करना। तो ये समझ लेना है, नहीं तो ब्लाउज की कटिंग आपको गलत हो जाएगी। तो चलो हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। तो ये ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। तो 13 इंच में हम 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हो गई हमारी 16 इंच। तो हम यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और नीचे से ले जाएंगे तो यहाँ 16 इंच, यहाँ पे आ गया हमारे 16 इंच। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच देनी है, ये यहाँ पे ऐसे 16 इंच पर ये लाइन। आपको बता रही हूँ कि 16 इंच क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमारा ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। तो हम कटिंग में और सिलाई के मार्जिन में जाएगी और नीचे से मुड़ाई होगी बेल्ट की, उसमें जाएगी। तो इसे हम 3 एक्स्ट्रा लेना ही होगा। हमारे को ब्लाउज को लंबाई आगे की तरफ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी ही होगी। तो हम इसलिए हम 16 इंच की लंबाई ली है, आपको भी इतनी ही लेनी होगी। अब हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं। तो ऐसे रखना है इंची टेप को। तो हमारा सीना 33 इंच है, तो हमारे शोल्डर की 6 इंच की लंबाई लेनी है। तो तीरा हमारा 6 इंच का लेना ही होगा। आप अपने हिसाब से लेना है, जितना आपका सीना हो उस हिसाब से। अगले वीडियो में आपको मैं जितने सीने की तीरा कितना लेना है वो वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगी। तो देखिए ये हम 6 इंच पर एक निशान लगाते हैं, ऐसे ये निशान लगा लिया। फिर हम ये शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम 6 इंच का ही यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा तीरा भी 6 इंच है। तो ये शोल्डर भी हमारा यहाँ बाजू का ये भी 6 इंच का ही होगा। तो ये 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया। तो यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लेनी है और फिर दोनों को इस तरह मिला देना है स्केल की सहायता से, या और भी हमारी इंच टेप की सहायता से भी मिला सकते हैं। हमने मिला दिया है और एक ये डिब्बा तैयार कर लिया है। अब हम सीने की लंबाई चौड़ाई बताते हैं। सीने की हमारी लंबाई है 33 इंच। तो 33 इंच में हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा मार्जिन 9 इंच, पौने 9 इंच आया है। तो हम पौने 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारी सिलाई का मार्जिन है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद ही कट करेंगे। ये हमने 2 इंच इसलिए लिया है, यहाँ पे ये निशान लगा दिया है। और फिर चलो हम कमर का निशान लगाते हैं। तो हमारी कमर है 32 इंच।
तो हम कमर में कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। हमारा कमर का निशान ऐसा कर ऐसा ही आएगा, जितनी कमर है उतने ही हमारे को लगानी है। तो हमारा 6.25 इंच का कमर का निशान आया है। तो उसमें हम मार्जिन के लिए, सिलाई के मार्जिन के लिए 2 इंच लेना होगा हमारे को। तो हमारा ये सिलाई का मार्जिन हो गया, ये कमर का हो गया। तो इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई का मार्जिन, उसका निशान है। और फिर हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। हमारी डॉट लगती है ना, उसका निशान लगाते हैं। तो ऊपर से इंची टेप को रखना है और जितनी हमारे ये डॉट आती है उस हिसाब से हमारी तो 12 इंच की डॉट लगेगी। 12 इंच पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है कि ऊपर की सिलाई में भी जाएगा और यहाँ पे बेल्ट स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आधा इंच जाएगा। तो हमने 13 इंच का एक निशान लगाया, यहाँ पे ये निशान लगा लिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा बेल्ट है, यहाँ पे बेल्ट है और ये हमारा ऊपर का साइड का है। तो अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट का निशान लगाते हैं तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे 4 इंच पर यहाँ पे और फिर ये निशान लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे निशान। और फिर इंच टेप को ऐसे रखना है 2.5 इंच पर, एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे। आधा इंच एक्स्ट्रा और नीचे की तरफ जाएंगे, फिर आपको बताऊंगी। ये 2.5 इंच का एक निशान ऐसे लेंगे और इसको मिला देंगे इस लाइन से। फिर यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच का पर एक हम निशान लगाएंगे। फिर इधर भी हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। फिर इंच टेप को अब हम 2.5 इंच पर रखेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच पर रखेंगे। ऐसे बता रही हूँ आपको, अच्छी तरह समझ आए। लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है। तो इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे, इसकी नोक पे रखेंगे और 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इस निशानों को हम मिला देंगे, ऐसे हम डॉट डालेंगे ऐसे। ये हमारी डॉट के निशान है, एक इधर, ये हमारा डॉट के निशान हो गए। अच्छी तरह समझ लेना, नहीं तो आपका ब्लाउज की कटिंग गलत हो जाएगी। अब हम गोलाई का निशान लेंगे। तो गोलाई का निशान हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर हमने एक निशान लगाना है और एक हमारे को 1.5 इंच पर निशान लगाना है। लगा दिया और अब स्केल लेना है, स्केल लेना है ऐसे। ऐसे स्केल की सहायता से ऐसे गोलाई लगानी है। अब एक निशान 1.5 इंच पर या 1 इंच पर भी ले सकते हैं ऐसे। ये 2 निशान लगाती हैं। ये हमारे पिछले हिस्से का है और ये हमारे आगे के हिस्से का कट लगाना है। ये गोलाई ऐसे लग गई। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये भाग आगे का है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने कट कर लिया है, देखो
आगे का भाग ये है और पीछे का ये भाग है। आगे का भाग काटने के बाद कपड़े के ऊपर रख हमने दोनों भाग कट कर लिए हैं और बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। आपको बता देते हैं, ये बेल्ट है, यहाँ पे निशान लगाया हमने, इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाया, इसे मिलाया है और यहाँ से मिला के ये बेल्ट कट कर दिया है। ऐसे बेल्ट कटिंग करना है, आपकी ब्लाउज की स्टिचिंग एकदम परफेक्ट बनेगी, आपका ब्लाउज एकदम शानदार बनेगा। तो ये बेल्ट इस तरह ही कटेगा, फिर ये सिलाई करने के बाद ऐसे परफेक्ट ब्लाउज बन जाएगा। और यहाँ पे आधा इंच की गोलाई देनी है आगे के भाग में, पीछे के भाग में बिल्कुल नहीं देनी है, आगे के भाग में। तो ये हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है और ये नेक की कटिंग भी कर ली है हमने। ये आपको पीछे का भाग समझा देते हैं। ये पीछे का भाग है और ये हमने पीछे के भाग में डॉट डालते हैं पीछे की तरफ फिटिंग के लिए, ये वो निशान है। तो इंची टेप को 4 इंच पे रखना है यहाँ पे और एक निशान लगा के ये लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। और ये हमारा सिलाई का मार्जिन का है और यहाँ पे रखना है 4 इंच पे, ऐसे 4 इंच पे रख के और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये हमारे पीछे की डॉट डलेंगे यहाँ पे। ये निशान हमारा फिटिंग का है। हमारा ब्लाउज 13 इंच लंबाई का है तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और आप पीछे के भाग में जितना बड़ा नेक बनाओ उस हिसाब से आपका नेक कट कर लेना है। तो हम बाद में करेंगे नेक की कटिंग, अब हम आपको बाजू की कटिंग समझा देते हैं। ये हमारी बाजू का कपड़ा है, ये 4 फोल्ड है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है, ये उल्टी साइज में रख रखा है। ये 4 भाग कर लिए, इसको कपड़े को ऐसे बिछाना है, ऐसे ऐसे बिछा के और इसकी हम बाजू कटिंग करेंगे। तो हमारी बाजू की लंबाई है 7.5 इंच। तो हमने ये कपड़ा रखा है और इस पे अब कटिंग करेंगे बाजू की। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उठा देते हैं, तो हमने ये उठा दिया है। अब इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। इंच टेप को ऐसे रखना है और 3 इंच पर एक लाइन लगानी है ऐसे, और स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और फिर यहाँ से हमने 2 इंच पर ऐसे एक लाइन लगा देनी है, ऐसे निशान कर लेना है। और नीचे की तरफ भी हमने 1-2 इंच पर निशान लगा देना है। फिर इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमारे यहाँ पे गोलाई शुरू होगी 2 इंच के बाद में, ऐसे, और एक हमारी इस 2 इंच पे नीचे से होगी और फिर इसको मिला दिया जाएगा ऐसे। ये हमारी बाजू का शोल्डर का निशान है। और ये हमारी मोरी का निशान है 7 इंच का। तो हमने ये 7 इंच पर निशान लगा दिया। ये बाजू की कटिंग है, हमने ये बाजू कट कर ली है। अब हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और बाजू को ऐसे रखना है, ऐसे रख के एक निशान आगे की तरफ वो लगाना है, वो भी 2 इंच के बाद ही लगेगा। ऐसे ये 2 इंच का पर ये निशान लगा दिया हमने। आगे की तरफ लगेगा ये, थोड़ी थोड़ी छटाई होगी यहाँ की आगे की तरफ से। पीछे के भाग ये हैं, ये आगे की। तो यहाँ पे हमने आधा इंच पर छटाई कर दी है। तो हमारी ब्लाउज कटिंग हो गई है। ये बाजू हैं और ये दोनों आगे और पीछे के भाग हो गए। नमस्कार। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और आपके लिए नए नए वीडियो और डाल देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।